बोलो सदगुरु भगवान की। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की। सर्व संत समाज की। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण गट गट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता संसार जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ सासंग जी, आज का जो विषय रहेगा, आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा सासंग जी, वो आज ध्यान से बड़ी तवज्जो के साथ श्रवण करना है। और आज सासंग जी ये हमने भली भांति समझना होगा। आज इसी बात को समझेंगे कि जो जीव है वो अल्पज्ञ है और परमात्मा परमेश्वर सर्वज्ञ है। जीव सीमित है और परमेश्वर परमात्मा ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व ये सर्वज्ञ है और समर्थ है। सब कुछ करने में ये समर्थ है। तो आज इसी बात को सासंग जी चर्चा करेंगे। तो जो ये जीव है, ये जो जीव है ये भी ब्रह्म का अंश है। ये भी इस परमेश्वर इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का अंश है। लेकिन काल की माया के वशीभूत होकर काल की जो त्रिगुणात्मक माया है, जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की माया है सात्संग जी, और जो विकार हैं उनके वशीभूत होकर ये जीव अपने असली स्वरूप को भूल गया है, वास्तविकता को भूल गया है। अब हमने इसको यही एहसास कराना है कि यह जीव तू ब्रह्म का अंश है, परम तत्व का अंश है, परमात्मा का अंश है। और जैसा परमेश्वर है, परमात्मा है, परम तत्व है, वैसा ही तू है।
और जब तक ये जीव अपने असली स्वरूप को नहीं जानेगा, अपने असली स्वरूप को नहीं पहचानेगा साथ संगत जी, तब तक ये अलग मानता रहेगा, अपनी सत्ता को अलग मानता रहेगा और प्रभु की सत्ता को अलग मानता रहेगा, परम तत्व की सत्ता को अलग मानता रहेगा। सो इसलिए इसको यही एहसास कराना है जीव को, साथ संगत जी यही एहसास कराना है कि हे जीव, तू ब्रह्म का अंश है, परम तत्व का अंश है, परमात्मा का अंश है, और जैसा परमात्मा है वैसा ही तू है। क्योंकि जैसे शेर होता है, शेर का जो बच्चा होता है वो शेर ही होता है। सो ऐसे ही ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, जैसा ये परम तत्व है, ये परमात्मा है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ऐसा ही जीव है। क्योंकि जीव इसी का ही अंश है। बस फर्क इतना है कि ये विकारों के वशीभूत होकर, विचारों के वशीभूत होकर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार के वशीभूत होकर, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की जो माया है, त्रिगुणात्मक जो माया है, उसके वशीभूत होकर ये साथ संगत जी ये अपने असली स्वरूप को भूल गया है, अपने असली स्वरूप को भूल गया है, अपने निज स्वरूप को भूल गया है, और काल की जो प्रबल माया है, जो काल की प्रबल माया है, उसके वशीभूत हो गया है और ये अपने असली स्वरूप को भूल गया है। और यही कारण है कि ये जो जीव है ये अल्पज्ञ है, अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है। और ये जो परमेश्वर है, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये सर्वज्ञ है, ये सर्वव्यापी है। जीव सीमित है, लिमिटेड है, जीव के ऊपर अनेकों लिमिटेशंस हैं, अनेकों सीमाएं हैं, परंतु ईश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर कोई भी सीमा नहीं है। इसलिए जो जीव है उसको किसी परिपूर्ण शक्ति की शरण में जाना जरूरी है। और वो परिपूर्ण जो शक्ति है साथ संगत जी, वो परिपूर्ण शक्ति वो सदगुरु है, समय का ब्रह्मज्ञानी, आत्मदर्शी, तत्वदर्शी, आत्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु है। तो अगर जीव अल्पज्ञ है, इसीलिए ये सर्वशक्तिमान इस समृद्ध सत्ता की, परम चैतन्य सत्ता की शरण में जाता है। जीव अल्पज्ञ है, अल्पज्ञानी है, सीमित है, और यही कारण है कि ये परिपूर्ण परमेश्वर की शरण में, इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व की शरण में आता है। जैसे साथ संगत जी कोई गरीब आदमी होता है, कोई गरीब आदमी होता है, वो धनवान की शरण में जाता है। कोई माया लेने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए वो धनवान की शरण में जाता है। कोई निर्धन आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, वो धनवान की शरण में जाता है। और जो अनपढ़ आदमी होता है वो पढ़े लिखे इंसान की शरण में जाता है। और जो अज्ञानी आदमी होता है
जिसको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता, जिसको ध्यान करने की योग युक्ति का पता नहीं होता, तो वो ज्ञानी पुरुषों की शरण में जाता है, महापुरुषों की शरण में जाता है। अज्ञानी जो इंसान है वो ज्ञानी पुरुषों की शरण में जाता है, महापुरुषों की शरण में जाता है। जैसे हम लोग अपने सदगुरु की शरण में गए, आप लोग सदगुरु की शरण में गए, तो आपको सदगुरु की शरण मिल गई, आपको अपने ही स्वरूप का इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का ज्ञान मिल गया। और इस परम तत्व का जब आपको ज्ञान मिल गया तो आपके जितने भी संशय थे, जितने भ्रम थे, जितने डाउट्स थे, वो सारे के सारे दूर हो गए। आपको अपने चेतन स्वरूप का पता चल गया, अपने निज स्वरूप का पता चल गया, वास्तविकता का पता चल गया, अपने मूल का पता चल गया, अपने असली परीक्षा का पता चल गया कि हमारा असली परीक्षा क्या है, हम वास्तव में क्या है। क्या हम ये मात्र पंचभौतिक शरीर है? नहीं, आप ये पंचभौतिक शरीर हो, लेकिन ये शरीर जो है ये मरण धर्मा है, ये समय समय के अनुसार जन्म लेता रहता है, मरता रहता है, विलीन होता रहता है, पैदा होता रहता है, विनाश होता रहता है। तो इसलिए साध संगत जी आपको वास्तविकता का पता चल गया। ये किसके कारण? सदगुरु भगवान की शरण में जाने के कारण। अब आप जितने भी दुनिया के बखेड़े हैं, जितने भी दुनिया के कर्म कांड हैं, जितनी भी मूढ़ मान्यताएं हैं और जितने भी अंधविश्वास हैं, आप उनसे ऊपर उठ गए हो, क्योंकि आपको अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो गया है, आपको अपने निज स्वरूप का बोध हो गया है, आपको इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार का अपने अंशंग होने का एहसास हो गया है कि ये जो परम हस्ती है, ये जो परम चैतन्य सत्ता है, ये हमेशा हमारे अंशंग है। तो होता क्या है, जब जीव अपने असली स्वरूप से वाकिफ हो जाता है तो उसके ऊपर फिर दुख और संकट आने शुरू हो जाते हैं, और फिर ये भ्रमित हो जाता है कि अरे मैंने तो ज्ञान भी ले लिया है, मैं इतने दिन से सत्संग में भी जाता हूं और फिर भी मेरे ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आती हैं। देखो, मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर से बताना चाहूंगा। जैसे एक कपड़ा मैला हो जाता है और वो काफी मैला हो जाता है, तो जैसे जैसे हम उसके ऊपर साबुन लगाएंगे तो उसमें से मैल तो उतरेगी ही उतरेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे जैसे आप परमेश्वर की बंदगी करोगे, खुदा की इबादत करोगे साध संगत जी, तो आपके ऊपर अनेकों मुसीबतें आएंगी, अनेकों संकटों का सामना करना पड़ेगा। आप उन महापुरुषों का जीवन की गाथाएं पढ़कर देखो, उनका जीवन चरित्र को पढ़कर देखो, जो परमेश्वर को उपलब्ध हुए हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, तो आप इसी निष्कर्ष पे पहुंचोगे कि हमारे गुरुओं ने, रहबरों ने, समय समय के अनुसार आए हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेता सदगुरुओं ने कितनी बड़ी बड़ी साध संगत जी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। तो निश्चय ही जब हम इस मार्ग पे चलेंगे, जब आप इस मार्ग पे चलोगे, तो आपको भी बहुत तरह की प्रॉब्लम्स, बहुत तरह की जो संकटों का, रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप सुमरण करोगे, आपका अंतःकरण में निखार आएगा, और वो अंतःकरण में जैसे जैसे निखार आएगा, जो अंदर का मट मैलापन है, कर्मों की जो मैल है, जो हमारे कर्मों की मैल है, जो प्रारब्ध कर्मों की मैल है, जो संचित कर्मों की मैल है, जो वर्तमान कर्मों की मैल है, ये जो
प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म और वर्तमान के कर्म, क्रियामान कर्म। तो जैसे जैसे ये गठरी ढीली होएगी, जैसे जैसे ये गठरी ढीली होगी, हमें महसूस होगा, एहसास होगा, जैसे जैसे कर्मों का लेखा जोखा खत्म होगा, तो हमें बहुत चीजें फेस करनी होगी, बहुत चीजों का सामना करना होगा। सो इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि सुमिरन करने से हमें हमारे दुख दूर नहीं होते। सुमिरन करने से, सत्संग करने से, सेवा करने से, संतों महापुरुषों के, सदगुरु के दर्शन से हमारे बहुत कर्मों का निपटारा होता है। और जब निपटारा होता है तो हमें महसूस होता है। और यही कारण है कि हमें सदगुरु की शरण में जाना पड़ा, क्योंकि हम जीव हैं और ये परमेश्वर, ये शिव है। ये जीव अल्पज्ञ है और ये परमेश्वर सर्वज्ञ है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो निर्धन है वो धनवान की शरण में जाता है, उसको वहां से धन मिलता है और उससे, उस धन से उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, इच्छाएं पूरी होती हैं। और जो अनपढ़ इंसान है वो ज्ञान, जो अनपढ़ इंसान है वो पढ़े लिखे इंसान की शरण में जाता है, वहां से पढ़ाई लिखाई अर्जित करता है, अक्षर ज्ञान अर्जित करता है। और जो अज्ञानी, अंधविश्वासी और जो संसारिक जीव है वो संतों महापुरुषों की शरण में जाता है। फिर वो बंधनों से, संसार के बंधनों से ज्ञान की युक्ति को अपनाकर संसार के जितने बंधन हैं, जितने अंधविश्वास हैं, जितने संशय हैं, डाउट्स हैं, उनसे ऊपर उठ जाता है। जैसे जैसे वो सुमिरन करता है उसके डाउट्स वो क्लियर होते चले जाते हैं। और इसी तरीके से जो अज्ञानी पुरुष है वो ज्ञानवान महापुरुषों की शरण में जाता है। सो इसलिए सासंगत जी, जो ये जीव है, ये प्रकृति के दुखों से, जो प्रकृति इसको कर्मों की सजा देती है, उन दुखों से जब ये व्याकुल हो जाता है, देखिए जो हम प्रकृति को दे रहे हैं, प्रकृति वैसा ही हमें ब्याज समेत वापस दे देगी। तो ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा करने वाले को का बुरा होता हो